मुझे बचपन से ही अंग्रेजी में फेल होने का शौक था, लिहाजा मैंने हर क्लास में अपने शौक का खास ख्याल रखा। वैसे तो मुझे अंग्रेजी कोई ख़ास मुश्किल ज़ुबान नहीं लगती थी, बस ज़रा स्पेलिंग, ग्रामर और टेंसेस नहीं आते थे। मुझे याद है जो टीचर हमें क्लास में अंग्रेजी पढ़ाया करते थे वो भी काट है अंग्रेज ही थे। 2 साल तक CUP व सैप पढ़ाते रहे। मशीन को मुचियन और नॉलेज को कनालज कहते रहे। ऐसी तालीम के बाद मेरी अंग्रेजी में और भी निखार आ गया। कॉलेज में दाखिला के वक्त फॉर्म के पहले कॉलम में अपना नाम अंग्रेजी में लिखना था, लेकिन अंग्रेजी से नाबलद होने की वजह से मुझे ये नाम लिखने के लिए इस्लामाबाद का सफ़र करना पड़ा, क्योंकि फॉर्म पर लिखा हुआ था फिल इन कैपिटल। अंग्रेजी फिल्में देखते हुए भी मुझे कहानी तो समझ आ जाती थी, स्टोरी प्ले नहीं पड़ती थी। सनकिस मिले, डॉलर मेन, नाइट राइडर, चिंप्स, एयरवॉल्फ और कोजैक जैसी मशहूर ज़माना फिल्में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जहानत से समझी और इंजॉय की। आज से कुछ साल पहले तक मुझे यकीन हो चुका था कि मैं फ़ारसी, अरबी, पश्तो और इशारों की ज़बान तो सीख सकता हूँ, लेकिन अंग्रेज़ी नहीं। लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं उनको मद्देनज़र रखकर मैं दावे से कह सकता हूँ कि तो मुझे अंग्रेज़ी आ गई है या सबको भूल गई है। कुछ भी हो, मेरे खुशी की इंतहा नहीं। अब सारे स्पेलिंग बदल गए हैं और 2-3 लफ्ज़ों में समा गए हैं। अब कमिंग लिखना हो तो सिर्फ CMG से काम चल जाता है। गर्लफ्रेंड GF हो गई है और फेसबुक FB बन गई है। अब कोई अंग्रेजी का लंबा लफ्ज़ लिखना हो तो इससे पहले कि चंद अल्फाज लिखकर ही सारी बात कही जा सकती है। मैंने 3.5 साल की ट्यूशन बमशक्क़त के बाद अनफॉर्चुनेटली के स्पेलिंग याद किए थे। आजकल सिर्फ से काम चल जाता है, यानी जाहिर से मुश्किल स्पेलिंग शुरू वहीं पे ख़त्म। बात यहाँ तक रहती तो ठीक था, लेकिन अब तो इस मुख्तसर अंग्रेज़ी में भी ऐसी ऐसी मुश्किलात आन पड़ी हैं कि कई दफ़ा जुमला समझने के लिए इस्तिखारा करना पड़ता है। अभी कल मुझे एक दोस्त का मैसेज आया, लिखा था URINVNBK। मैंने हैरत से मैसेज को पढ़ा। अल्लाह जानता है 3-4 दफ़ा मुझे शक गुजरा कि उसने मुझे कोई गंदी सी गाली लिखी है। दिल मुतमईन ना हुआ तो ऐसी ही अंग्रेज़ी लिखने और समझने के माहिर एक और दोस्त से राब्ता किया। इस्मान मुजाहिद ने 1 सेकंड में ट्रांसलेशन कर दी कि लिखा है You are invited in book ceremony। अंग्रेज़ी से निमटने का एक और अच्छा तरीक़ा मेरे हमसाये शाकिर साहिब ने निकाला है। जहाँ जहाँ उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती वहाँ वो इत्मीनान से उर्दू डाल देते हैं। मसलन अगर खाना खाते हुए उन्हें किसी का मैसेज आ जाए तो जवाब में लिख भेजते हैं प्लीज़ इस टाइम नॉट डिस्टर्ब, आई एम खाना खाइनंग। एक दफ़ा मौसूफ को फेसबुक पर एक लड़की पसंद आ गई, फ़ौरन लिखा आई वॉन्ट टाव शादी उदियो आर अवराजी। लड़की का जवाब आया हाँ, आई एम राजी। बेट पहले ट्राई टाव राजी मेरा पियो ती बेबे। आजकल ये दोनों मियाँ बीवी हैं और अक्सर इसी अंग्रेज़ी में लड़ाई झगड़ा करते हैं। ताहम अब वो दरमियान में उर्दू की बजाय पंजाबी बोलते हैं और एक जुमला बार बार दोहराते हैं। आई सेड कि एस्माना ओहेखा यूवर सारा ख़ानदान आज चेवेल।